टाइम मैनेजमेंट बाय अर्नोल्ड बेनेट। अध्याय 1। आपके जीवन में हर दिन एक चमत्कार होता है। हाँ, उसे खर्च करना आता ही नहीं है, चादर से बाहर पैर फैलाता रहता है। क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो भगवान जाने उसका क्या होता। उसके पास अच्छी नौकरी है, नियमित आमदनी है, वह अच्छी तरह खर्च चला सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा परेशान रहता है, संकट में रहता है। अगर उसका सूट नया है तो टाई पुरानी होगी, अगर टाई शानदार है तो पतलून पुरानी होगी। अगर वह दावत देता है तो कभी मटन खराब होता है तो कभी कप चटका हुआ होता है। इसका कारण सिर्फ यह है कि वह अपनी आमदनी बिना सोचे समझे उड़ा डालता है। काश मेरे पास उसकी आधी आमदनी होती, तब मैं उसे दिखा देता। इस तरह की बातें हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी न कभी किसी न किसी के बारे में कही होगी, और जाहिर है यह कहते समय हम यह मानकर चल रहे थे कि हम उस आदमी से श्रेष्ठ और ज़्यादा समझदार हैं। अखबार में दर्जनों लेख छपते हैं जो यह ज्ञान देते हैं कि कम पैसों में जीवन कैसे जिएं, और पाठकों के पत्रों से यह पता चलता है कि इस विषय में लोगों की काफ़ी रुचि भी है। लोग यह जानना चाहते हैं कि वे 10,000 रुपये महीने में अच्छी तरह कैसे जी सकते हैं। इसी कारण मैंने ऐसे लेख बहुत देखे हैं, हर सप्ताह 2400 रुपये में कैसे जिए। लेकिन आज तक मैंने एक भी लेख ऐसा नहीं देखा जो यह बताता हो कि हर दिन 24 घंटे में कैसे जिए। कहा जाता है कि समय धन है, लेकिन माफ़ करना दोस्त, समय धन से ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आपके पास मौजूद सारा धन चला भी जाए तो आप उसे दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन अगर समय चला जाए तो यह दोबारा लौटकर नहीं आता। इसके अलावा एक और अंतर भी है। अगर आपके पास समय है तो आप पैसा कमा सकते हैं आमतौर पर, लेकिन आप पैसों से खरीदकर अपने दिन के 24 घंटों में से 1 घंटा भी नहीं बढ़ा सकते। चाहे आप अमीर हो या गरीब, आपको हर दिन 24 घंटे ही मिलते हैं। दार्शनिकों ने स्पेस की अवधारणा को तो समझाया है, लेकिन समय को नहीं समझाया। अजीब बात है, क्योंकि समय ही हर चीज़ का रहस्यमय कच्चा माल है। अगर ये है तो सब कुछ संभव है, ये नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। दरअसल समय की आपूर्ति एक ऐसा चमत्कार है जो हर दिन होता है, और यह सचमुच आश्चर्यजनक है, बशर्ते आप ठहरकर इस बारे में सोचें। आप सुबह जागते हैं और जादू से आपके पर्स में 24 घंटे आ जाते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। यह सबसे मूल्यवान धरोहर है, लेकिन आपको बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। इसे कोई आपसे नहीं ले सकता, इसे कोई आपसे चुरा नहीं सकता, और आपको जितने घंटे मिलते हैं किसी को ना तो उससे ज़्यादा मिलते हैं और ना ही कम मिलते हैं। समय के मामले में आदर्श प्रजातंत्र है। समय के राज्य में दौलत या बुद्धि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ऐसा नहीं होता कि जीनियस को इनाम में हर दिन 1 घंटा ज़्यादा मिले या मूर्ख को 1 घंटा कम मिले, और इसे बर्बाद करने पर कोई दंड भी नहीं दिया जाता। आप इस अनमोल चीज़ को चाहे जितना बर्बाद करें, इसकी आपूर्ति कभी बंद नहीं होती। कोई रहस्यमय शक्ति यह नहीं कहेगी यह आदमी मूर्ख या पागल है, यह समय जैसी कीमती चीज़ का हकदार नहीं है, चलो हम इसे समय नहीं देंगे। यही नहीं, यहाँ कोई ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं चलता, कर्ज लेना असंभव है। आप केवल गुजरते पल को ही बर्बाद कर सकते हैं, आप आने वाले कल को बर्बाद नहीं कर सकते। यह आपके लिए सुरक्षित रखा रहता है, आप अगले घंटे को बर्बाद नहीं कर सकते। यह आपके लिए सुरक्षित रखा रहता है, यानी आप केवल उसी पल को बर्बाद कर सकते हैं जो इस समय है, अभी है। आपको हर दिन इन्हीं 24 घंटों में जीना होता है। इन्हीं में आपको स्वास्थ्य, खुशी, पैसों, संतुष्टि, सम्मान और अपनी अमर आत्मा के विकास का ताना बाना बुनना होता है। इसका सही और सबसे प्रभावी उपयोग बहुत ज़रूरी है और बेहद रोमांचक भी, क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। हर इंसान जिस सुख को चाहता है वह भी इसी पर निर्भर है। अजीब बात है कि इसके बाद भी लोग इस तरह के लेख क्यों नहीं छापते हैं, समय की निश्चित आमदनी में कैसे जिएं, जबकि वे इस तरह के लेख धड़ाधड़ छाप रहे हैं कि पैसों की इतनी आमदनी में कैसे जिएं। पैसों की कहीं कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत आम चीज़ है।
असली कमी तो समय की है। अगर कोई पैसों की निश्चित आमदनी में गुजारा नहीं कर सकता तो वह थोड़ा ज़्यादा कमा सकता है या चोरी भी कर सकता है। किसी की ज़िंदगी इसलिए बर्बाद नहीं होती क्योंकि वह एक महीने में 10,000 रुपये में गुजारा नहीं कर सकता। वह कमर कसता है और या तो खर्च में कटौती करता है या फिर थोड़ा और ज़्यादा कमाता है। लेकिन जब आप एक दिन में 24 घंटे की आमदनी को जरा भी न बढ़ा सकते हो तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर आप उचित अनुचित खर्च का ध्यान न रखें। जैसा हमने देखा, समय की आपूर्ति सौभाग्य से नियमित और निरंतर है, लेकिन दुर्भाग्य से यह सीमित और इसे बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है। हम में से कौन एक दिन में 24 घंटे जीता है? और जब मैं कहता हूँ जीता है तो मेरा मतलब यह नहीं है कि वह सिर्फ जिंदा रहता है या इन घंटों को बर्बाद करता है। हम में से कौन यह बेचैनी महसूस नहीं करता कि वे अपने घंटे उतनी अच्छी तरह खर्च नहीं कर पा रहा है जितनी अच्छी तरह से उसे करना चाहिए। हम में से कौन पूरे विश्वास से यह कह सकता है कि उसके शानदार सूट के साथ शानदार हैट भी है या शानदार मटन के साथ शानदार कप भी है? हम में से कौन खुद से यह नहीं कह रहा है और ज़िंदगी भर नहीं कह रहा है मैं इसे बदल दूंगा जब मेरे पास थोड़ा ज़्यादा समय होगा? लेकिन मेरे दोस्त, हमारे पास थोड़ा ज़्यादा समय कभी नहीं होगा। हमारे पास आज उतना ही समय है जितना कल था या कल होगा। इसी गहरे और उपेक्षित सत्य के एहसास की वजह से मुझे यह छोटी सी व्यवहारिक पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली है। थैंक यू गाइज।